आज मैं आपके सामने उन आत्माओं के विषय में बात कर रही हूँ जो दूसरे प्लेनेट से आई हैं, जो धरती पर कभी जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया। वो आत्माएं जो एक तरह से जैसे हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं ना, कुछ इसी तरीके से वो भी अपने प्लेनेट से धरती प्लेनेट पर घूमने के लिए आई हैं। अब इस तरह की आत्माओं में भी दो कैटेगरी होती है। एक वो जो सहायता करती हैं, मदद करती हैं, दोस्तों की तरह होती हैं, और एक वो जो लापरवाह होती हैं, उदासीन होती हैं, शरारती होती हैं। यहाँ पर एक बात को नोट कीजिएगा, मैं बुरी आत्माएं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये आत्माएं बुरी नहीं होती। उदासीन होना और लापरवाह होना, मददगार ना होना, वो अलग चीज़ है, बुरी होना अलग चीज़ है। तो इस तरीके से, और इन लोगों की शक्ल सूरत के विषय में जब पूछा गया, जैसे कि अब मानवीय देह में कोई व्यक्ति होता है, वो जब सूक्ष्म रूप में होगा तो वो अपने आप को मानवीय रूप में ही प्रदर्शित करता है, लेकिन एक प्रकाश के रूप में। तो ये किस तरीके से होती हैं? तो जो दूसरे प्लैनेट से आई हुई सोल्स हैं, ये किस तरीके से होती हैं? तो इस पर जवाब था कि इस तरह की आत्माएं इंसानी शक्ल सूरत जैसी नहीं होती। अब आप इंसानी रंग रूप से इनकी तुलना करेंगे तो आप इन्हें कहेंगे ये तो क्या अजीब सी हैं। अब ये अपने प्लेनेट के हिसाब से है ना, कि जो शक्ल सूरत उनकी उनके प्लेनेट पर है वो उस रूप में है, तो आपके लिए तो वो अजीब ही होंगी, क्योंकि वो इंसानी रंग रूप में नहीं है। जैसे अब पूछा गया कि वो किस तरीके से रहती हैं इस धरती पर, तो जवाब था कि जैसे मैं दूसरे आयामों में तैरती सी अवस्था में रहता हूँ, तो वो भी तैरती सी अवस्था में होती है, क्योंकि है तो वो भी एक ऊर्जा ही ना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऊर्जा हमारे प्लेनेट जैसी नहीं है, हमारे प्लेनेट से ताल्लुक़ नहीं रखती है। लेकिन ये इतनी आम बात नहीं है। उसने साफ कहा कि वो इस धरती की भौगोलिक सुंदरता को निहारने के लिए, देखने के लिए आती हैं, लेकिन ये कोई बहुत आम बात नहीं है। ऐसा अक्सर नहीं होता। बहुत चंद एक विरली आत्माएं हैं जो किसी और प्लेनेट से धरती प्लेनेट पर घूमने के लिए आ रही हैं। ये विरली हैं, बहुत विरली हैं। और जब ये अपने होने का एहसास कराती हैं तो कुछ लोग डर भी जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारी पौराणिक कथाओं में जिक्र है राक्षसों का, परियों का, कुछ जिन्नों का, इस तरीके का जिक्र है कुछ। तो वो जो जिक्र है वो यहीं से आया है। अब ये मान लिया जाए कि जैसे कि इस धरती पर जो हम आत्माएं हैं, हमारे जो कर्म क्षेत्र हैं, चाहे वो जो सहायता करने वाली सोल्स हैं जो दूसरे प्लेनेट से आई हैं, लेकिन वो सहायताकारी हैं, वो उच्च स्तरीय हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो हमसे ऊंचे प्लेनेट से आई हैं वो हमसे तो कहीं ज़्यादा विकसित हैं ही ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे कर्म क्षेत्र के अंदर कोई बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर सकती हैं, लेकिन वो एक सीमा तक कर सकती हैं। एक सीमा मीन्स जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए डूब रहा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के मन में ऐसा भाव डाल देना कि वो जाए और उसे बचाए, हल्का सा पुश करना, एक मन में भाव डालना, एक इशारा करना, इस तरीके से वो मददगार हो सकती हैं। लेकिन वो कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती हैं, वो कोई चमत्कारिक रोल प्ले नहीं कर सकती हैं, किसी के कर्म क्षेत्र में टांग नहीं अड़ा सकती हैं। इसी तरीके से जो इसके अपोजिट आत्माएं हैं, जो शरारती हैं, जो लापरवाह हैं, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बुरी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ शरारती हैं, लापरवाह हैं, वो दिल लगी करती हैं। दिल लगी मीन्स लोगों को डरा देना, हल्की सी अपनी झलक दिखा के कि लोग बोले अरे ये क्या देखा, ये क्या क्या अजीब सा देख लिया, पारलौकिक, डर जाते हैं लोग। तो इस तरीके के डर पैदा करती हैं, वो दिल लगी करती हैं, वो लापरवाह होती हैं, वो धरती के प्रति उदासीन होती हैं, क्योंकि ये उनका प्लेनेट भी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ, ये बात इस पुस्तक में वर्णित नहीं है, ये मैं समझती हूँ कि धरती प्लेनेट की जो आत्माएं हैं, शायद ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील आत्माएं होंगी किसी भी दूसरे प्लेनेट की तुलना में। तो वो हमारी तरह संवेदनशील भी नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है किसी के कर्म क्षेत्र में टांग अड़ाने की, उनके अंदर कोई भाव भी नहीं होता है। लेकिन कुछ एक जो उच्च स्तरीय हैं उनमें होता है, वो भी बहुत हल्के स्तर का, क्योंकि वो मार्गदर्शक नहीं है, वो मार्गदर्शक का रोल प्ले नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ एक दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पर आई, घूमने के लिए आई, एक पर्यटक समझ लीजिए, वो है। और वैसे भी इस तरह की आत्माओं को मानव जाति के विषय में कोई ज्ञान भी नहीं होता, हमारी कार्य पद्धति, हमारे कर्म, इनके विषय में कुछ जानकारी भी नहीं होती, तो ये कोई रोल भी प्ले नहीं करती। जो आत्माएं उदासीन हैं, लापरवाह हैं, वो एक तरह से वो नादान बच्चे की तरह हैं, जिसके लिए तोड़ फोड़ करना या दूसरे को डरा देना एक खेल है।
लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात की गई है कि जो बाहरी लोकों से आई हुई, मतलब दूसरे प्लैनेट से आई हुई आत्माएं होती हैं, ज़्यादातर वो गंभीर होती हैं और सामने वाले का सम्मान करने वाली होती हैं। वो सेवा करने वाली नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा ना, सेवा करना अलग चीज़ है, वो तो दूसरे के कर्म क्षेत्र में टांग अड़ाने जैसी बात हो गई। उनकी कैटेगरी में, उनकी तो वो तो दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखती हैं, वो किसी दूसरे प्लैनेट की आत्माओं के कर्म क्षेत्र में कैसे टांग अड़ा सकती हैं। और वैसे भी ये जो उनका दूसरे प्लैनेट पर देहहीन अवस्था में आने जाने का वक्त होता है, ये तो उनके मनोरंजन का वक्त होता है। ये तो वो जिम्मेवारी रहित टाइम होता है, आनंद मनाने का टाइम। ना जीवन है, ना अपना प्लेनेट है, सिर्फ घूमने आए हैं। जैसे हम जाते हैं ना कभी कहीं दूसरे शहर में घूमने के लिए जाते हैं या दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं। अब उस देश के लोगों से, उस कल्चर से हमारा वास्ता नहीं है, हमें नहीं पता कुछ, हम सिर्फ वहाँ आनंद मनाने गए हैं। कुछ इसी तरीके से वहाँ जाके हम कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही समझ लीजिए। अब डॉक्टर न्यूटन ने एक आखिरी सवाल पूछा कि इस तरह की आत्माओं की संख्या कितनी है, तो उसने कहा कि एकदम नहीं के बराबर। उसने अपने इस काल में, जब वो देहहीन अवस्था में इन आत्माओं को उसने देखा, तो मुश्किल से 2-4 देखा। और एक जो खास बात उसने कही, उसने कहा कि ये आत्माएं स्थिर भी नहीं होती। स्थिर मतलब कई बार इनका सिर्फ आभास होता है कि हमारे आसपास कुछ है, और कई बार ये दिखती हैं और कई बार दिखती भी नहीं हैं। कई बार सिर्फ ऐसा लगता है कि शायद हमारे आसपास कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन क्या पता नहीं। तो इस तरह की भी स्थितियां हैं। और ये इस तरह की भी नहीं होती कि इन्हें देख के हम अपना भूतकाल या भविष्यकाल पहचान सकें। यानी जैसे कहते हैं ना कि उच्च स्तरीय आत्माएं को आप देख रहे हैं तो शायद यही आपका भविष्य है, या आपने किसी कम उच्च स्तरीय आत्मा को देख लिया है तो शायद ये आपका पास्ट में आप भी ऐसे ही रहे होंगे। तो ऐसी बात भी नहीं है, इस तरह की बात भी नहीं है। इस तरह की बात इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका फ्यूचर और पास्ट भी अलग है, तो हमारा फ्यूचर और पास्ट अलग है, तो वो हमारे फ्यूचर और पास्ट से भी नहीं मिलती हैं। इस तरह की आत्माओं के विषय में सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई, इससे अधिक कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि इस तरह की आत्माओं के विषय में जानकारी देने वाले माध्यम ही नहीं के बराबर थे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक छोटा सा कमेंट, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे जय श्री राम लिख दीजिए, चाहे जय भोलेनाथ लिख दीजिए, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। आपके लाइक और कमेंट करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिल जाएगी, इस ज्ञान को प्रसार में मदद मिल जाएगी। और इसी तरह से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आप वही प्राइस पे करेंगे जो आप बिना इस लिंक के भी उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए पे करते हैं। इसमें आपका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके इस सहयोग के कारण भी इस ज्ञान के प्रसार में मदद मिल जाएगी। ये वो सहयोग हैं जिनमें आपको कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से पे नहीं करना है, लेकिन फिर भी मदद हो रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है, जिस पर इस समय एक सीरीज़ चल रही है जिसमें साइकिक ने स्वर्गीय आत्माओं के साथ क्या बातचीत करी उसके विषय में जिक्र है। उम्मीद है आपको वो सीरीज़ पसंद आएगी जो इस समय मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर चल रही है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।